बोल रहा हूँ 5 कर दिया गया। आप लोग के बीच बड़ा प्रश्न था कि सर कितनी अटेम्प्ट होगा, तो ये 3rd अटेम्प्ट हुआ। आप लोग अगर एग्जाम दिए होंगे तो जिस प्रकार बीपीएससी का पेपर हुआ टीआरई 3 की मैं जिक्र कर रहा हूं, और पेपर आउट किया गया। इसके बाद लाख प्रश्न है कि क्या वाकई में बीपीएससी का प्रश्न पत्र जो लीक हुआ है उसके बाद एग्जाम जो है स्थगित होगा, रद्द होगा या नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात कि फर्स्ट शिफ्ट में 200 कैंडिडेटों को झारखंड में पकड़ा गया, तो सेकेंड शिफ्ट में क्या हुआ, तो सेकेंड शिफ्ट में भी वायरल हुआ 11:44 यानी कि 11:44 में जो भी है प्रश्न पत्र तमाम युवाओं के पास, प्रश्न पत्र में नहीं कह सकता हूं, आंसर शीट जो है वो मिल गया था। हमने मिलान करवा कर भी देखा, बहुत ऐसा प्रश्न है जो मैच कर रहा है, मिल रहा है। और साथ ही एक ऐसे भी कैंडिडेट का जो भी है आंसर की मैं कह सकता हूं जारी हुआ है, जिनका हिम्मत का दाग देना चाहिए कि एडमिट कार्ड के पीछे वाले पेज पे वो जितने भी आंसर जो प्रश्न उनको मिला होगा, उनका जो भी आंसर हो रहा था उनको टाइप करवा कर पीछे कहां पे, तो एडमिट कार्ड के पीछे टाइप करवा कर लेकर गए हुए थे, वो भी खबर आई है। साथ ही झारखंड के एसपी जहां पे ये पकड़ाया गया है, वहां के एसपी महोदय भी एक्सेप्ट किए हैं कि यस, बिहार में शिक्षकों की बहाली जो हो रही थी उसकी तैयारी किया उसमें सेंध लगाने के लिए। सेंध मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बिहार में जो शिक्षकों की बहाली टीआरई 3 का होने वाला है, उसी का प्रश्न पत्र की तैयारी यहां चल रहा था। साथ ही बिहार से एसीपी यानी कि एसीपी और साथ ही ईओयू यानी कि आर्थिक अपराध इकाई के अधिकारी गए हैं, तो यहाँ के जो एडिशनल एसपी गए हैं वो भी स्वीकारे कि ठीक है भैया, ये जो तमाम स्टूडेंट पकड़े गए हैं शिक्षक बहाली वाला ही पकड़े गए हैं। अब क्या होगा, हम इन तमाम मुद्दा के ऊपर बातें करेंगे। मेरा नाम है विक्की गोयल, आप देख रहे हैं द टाइम्स ऑफ भारत। एक चीज कहना चाहूंगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के यहाँ, सब्सक्राइब सवेरे लोग करके जुड़ जाइए ताकि मैं आपके लिए लड़ सकूं, आवाज उठा सकूं, आपको मजबूत कर सकूं। खैर चलिए, हम आपको प्रूफ दिखलाना स्टार्ट कर रहे हैं। साइड में भी मैं लगा दूंगा, साथ ही मैं आपको दिखाते भी चलूंगा मोबाइल में। ये वही कैंडिडेट का है जो कैंडिडेट एडमिट कार्ड के पीछे टाइप करवा कर लेकर गए हुए थे, लेकिन किसी कारणवश ये वायरल हो गया है कि इस प्रकार का सिचुएशन देख लीजिए। एडमिट कार्ड के पीछे इंस्ट्रक्शन लिखा होता है, लेकिन वो इंस्ट्रक्शन नहीं बल्कि इंस्ट्रक्शन के जगह आंसर की लिख कर लेकर गए थे। पहले इनको प्रश्न पत्र मिला तभी तो, पहली बात। दूसरी बात कि अगर यहाँ के एसीपी ये एक्सेप्ट कर लिए हैं कि ठीक है बीपीएससी की प्रश्न पत्र लीक किया गया, यहां से प्रश्न पत्र लेकर गए थे, जहां तक मुझे जानकारी मिली है, जोहार न्यूज झारखंड की ही एक न्यूज चैनल है, उन्होंने ही स्पष्ट किया कि वहां से बिहार से एसीपी आए हैं और एसीपी प्रश्न पत्र लेकर आए थे और प्रश्न पत्र से मिलान किया गया कि क्या वाकई में सही है या नहीं है, तो भैया सही पाया गया है। और ये जो आंसर की जो सेकेंड शिफ्ट का जो वायरल हुआ है, ये भी आंसर की गया का बताया जा रहा है कि गया में इस प्रकार की सिचुएशन देखने को मिली है। यानी कि टीआरई 1 में 200 कैंडिडेट पकड़ा जाता है, टीआरई 2 में यानी कि एग्जाम स्टार्ट होने से पहले ही 12:30 या 12 से एग्जाम 12 या 12:30 से एग्जाम स्टार्ट होने वाला था और 11:44 पर ही ये तमाम स्टूडेंटों को यानी कि ग्रुप में ही चला गया था, व्हाट्सएप ग्रुप में चला गया, इधर उधर नहीं। व्हाट्सएप ग्रुप भी आप देख लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का नाम भी देख लीजिएगा किस व्हाट्सएप ग्रुप में गया है। सबसे बड़ा प्रश्न ये कि अब बीपीएससी क्या करेगी। बीपीएससी अगर अब कुछ नहीं करेगी तो कब करेगी। इसे तो डकैती कहा जाता है, चोरी भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि एग्जाम होने से पहले अगर आंसर की आ गया, प्रश्न लीक हो गया, तो समझिए कि जिस प्रकार बिहार बोर्ड का एग्जाम 10th और 12th का होता है, इससे कहीं बेटर होता है। क्योंकि बिहार बोर्ड का 10th और 12th का जब एग्जाम होता है तो इसी प्रकार का व्हाट्सएप पर देखने को मिलता है प्रश्न और आंसर, लेकिन वो कहीं कहीं गलत भी होता है। लेकिन ये तो सही है, ये जो पाया गया है ये सही पाया गया है। एक और प्रश्न उठ रहा है विभाग के ऊपर कि कहा जा रहा है कि प्रशासन मुस्तैद है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये सब कुछ रखा गया है, तैयारियां किया गया था, सही प्रकार से जो भी है देख रेख किया जा रहा था। तो ये क्या नौबत आ गई कि प्रश्न पत्र पहले ही लीक हो गया।
कहीं से तो लीक हुआ होगा, कोई आला अधिकारी ही लीक किए होंगे, कोई एग्जाम कंट्रोलर ही तो लीक किए होंगे ना, कोई बड़े ऊपर तबके के लोग ही तो लीक किए होंगे। स्टूडेंट तो लीक नहीं किया होगा, क्योंकि स्टूडेंट तो भैया चुपचाप मोबाइल वोबाइल दुनिया जहां सब बाहर रखकर अंदर इंटरव्यू लेने चला जाता है। अब वैसे स्टूडेंट जिनको हिम्मत का दाग देना चाहिए, पैसा और हिम्मत दोनों है भैया, वही ना ये सब काम करता है। एक तो प्रश्न पत्र खरीद लिया पहले ही, चाहे जिस भी प्रकार से ले लिया, उसके बाद खरीदे या जिस भी प्रकार से ले रहे, मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, उसके बाद उस आंसर की को एडमिट कार्ड के पीछे टाइप करवा कर लेकर चले गए कि एडमिट कार्ड एंट्री देंगे। एडमिट कार्ड देखकर आगे का पोर्शन देखकर एंट्री दिया जाता है, लेकिन पीछे क्या कुछ है कौन देखने जाता है कि एडमिट कार्ड के पीछे क्या कुछ है। ये हुआ है बिहार के बीपीएससी, यानी कि मैं बात कर रहा हूं बीपीएससी टीआरई शिक्षक बहाली 2024। अभी रिसेंटली में शिक्षकों की बहाली हो रही है बिहार में। जो लोग नहीं जान रहे होंगे अभी तक, मैं उनको बताना चाहूंगा, बिहार में एक ऐसी बहाली हो रही है जिसमें केवल मतलब स्टूडेंट अंदर एग्जाम दे रहे हैं और बाहर उनका पेपर घूम भी रहा है। ऐसी सिचुएशन हुई है। ये 1 और 2 में भी हुआ होगा, टीआरई 1 और 2 में भी हुआ होगा, लेकिन बच गया वो। अब ये टीआरई 3 की सिचुएशन है। अटेम्प्ट 3 कर दिया गया है। अटेम्प्ट में फिर से कहना चाहूंगा कि देखिए अटेम्प्ट जो है 3 में बोला 5 कर दिया गया। आप लोग के बीच बड़ा प्रश्न था कि सर कितनी अटेम्प्ट होगा, तो ये 3rd अटेम्प्ट हुआ। आप लोग अगर एग्जाम दिए होंगे तो 5 अटेम्प्ट कर दिया गया है। अभी तक क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन जल्द ही क्लियर कर दिया जाएगा। कल के पाठक जो एसीएस एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है शिक्षा विभाग के, एजुकेशन डिपार्टमेंट के, उन्होंने कल ही बताया कि ठीक है हम 5 अटेम्प्ट कर दिए हैं, जल्द ही उसके बारे में आप लोग को जानकारी दे दिया जाएगा। यानी कि अभी तक ऑफिशियली कोई किसी प्रकार के रिटर्न नहीं आया है। मैं बार बार बोल रहा था कि 5 अटेम्प्ट की खबर आ रही है, 5 अटेम्प्ट हो सकती है, लेकिन आधिकारिक ऑफिशियली जानकारी नहीं आई है। जब तक वो नहीं आता है किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं कर सकता। किसी भी प्रकार की टिप्पणी करना मतलब सही नहीं होगा। अब आप लोग बताइए, क्या बीपीएससी का ये जो एग्जाम हुआ है ये स्थगित होना चाहिए, रद्द होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप लोग प्लीज बताइएगा, क्योंकि आप लोग एग्जाम दिए होंगे। जो लोग नहीं भी दिए होंगे वो भी सोचिए कि जिनका एग्जाम होने वाला होता है उससे पहले प्रश्न पत्र को हो रटाया जाता है। पैसा के बलबूते 10 लाख रुपया दीजिए, 11 लाख रुपया दीजिए, आपको प्रश्न पत्र पहले मिल जाएगा। एग्जाम से एक रात पहले ही मिल जाएगा और आप आराम से पढ़कर रट कर जाइए और बस छक्का मारकर आ जाइए। पढ़कर रट कर जाइए और बस एग्जाम देकर आ जाइए। क्या होनी चाहिए? आप लोग भी अपना प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। आपके प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा, क्योंकि आप ही सर्वोपरि है। आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। स्टूडेंट ही उत्तर प्रदेश पुलिस आरओ एआरओ का प्रश्न पत्र जब लीक हुआ तो वही रद्द करवाया है एग्जाम, जो कि 6 महीने का समय लिया गया है वहां के जो भी है गवर्नमेंट के द्वारा कि 6 महीना बाद हम फिर से एग्जाम लेंगे। मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश पुलिस और आरओ एआरओ का। तो बिहार में इतने बड़े पैमाने पर जब धांधली हुआ है, देखिए अभी तक जो भी है एक्सेप्ट भी नहीं किया है, अभी तक एक्सेप्ट भी नहीं की है बीपीएससी के, ठीक है हम ये प्रश्न पत्र लीक हुआ है। कह रही है कि आगे देखा जाएगा। अभी हमारे पास कोई जानकारी नहीं मिली है कि प्रश्न पत्र लीक हुआ है या नहीं हुआ है। अब कौन सी जानकारी चाहिए? पहले पेपर घूम रहा है, आंसर की घूम रहा है, 200 कैंडिडेटों को अरेस्टिंग किया जा रहा है। क्या पता कि वही 200 कैंडिडेट ही पढ़ने के लिए, प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए गए थे? क्या उसी प्रकार से क्या नेपाल में जाकर नहीं पढ़ सकते हैं? क्या उत्तर प्रदेश में जाकर नहीं पढ़ सकते हैं? क्या झारखंड के बॉर्डर वाले जगह पे केवल झारखंड में ही पढ़ने गए? क्या दूसरे जगह क्यों नहीं पढ़ने गए? पढ़े होंगे, पढ़ने गए नहीं, गए होंगे, पढ़ा गया होगा, प्रश्न पत्र पढ़ा गया होगा, वो लोग एग्जाम भी दे दिए होंगे, लेकिन वो लोग बोल नहीं रहे। क्यों? वो चोर कभी बोला है कि मैं चोर हूं? चोर कभी बोला है कि मैं चोर हूं? लेकिन जो नहीं बोल रहा है सबसे ज्यादा वही चोर होता है। वही सिचुएशन है आज बिहार में। गरीब स्टूडेंट, अब कुछ लोग कहेंगे कि विक्की गोयल जो हैं वो निगेटिव बोल रहे हैं, गरीब स्टूडेंट कैसे कैसे पैसा लेकर एग्जाम देने जाते हैं और आप कह रहे हैं कि रद्द होनी चाहिए। अबे बेवकूफ़ इंसान, एक स्टूडेंट मुझे ऐसा बोला तो मैं उन बेवकूफ़ों से यही कहना चाहूँगा कि क्या ये आप खुद सोच कर देखिए। मैं ज़्यादा आपको नहीं समझाना चाहूँगा, क्या आप खुद सोचिए क्या ये सही है? रिजल्ट भी आता है तो क्या लग रहा है कि आपको रिजल्ट आने जा रहा है? जो पढ़कर गए हैं उनको रिजल्ट आएगी? नहीं। जो सेटिंग करवा के गया है भैया, जो 100-120 पूरा प्रश्न पढ़ कर गया है, रट कर गया है, उनका रिजल्ट होगा कि आप पढ़ कर गए हैं जिसमें से 50%
किसी भी प्रकार के स्टूडेंट अगर पढ़ने में भी ब्रिलियंट से ब्रिलियंट हो तो 100 में 100% बनाकर नहीं आ सकता, लेकिन गलत वे से आप 100 में 100 बनाकर आ सकते हैं। जैसे कि प्रश्न पत्र रट कर हो, आंसर की लेकर जाने से हो, या फिर जिस भी प्रकार से, चाहे आपको किसी प्रकार के लिंक के माध्यम से मिल जाए, कंप्यूटर हैक करके मिल जाए, चाहे जैसे भी हो, आप 100% बना सकते हैं। तो क्या 100% वाले की सिलेक्शन होगी या फिर आप पढ़ कर गए थे उनकी सिलेक्शन होगी? आप खुद सोचिए ना। 100% वाले रट कर गए तो उनकी पहले सिलेक्शन होगी कि आपकी सिलेक्शन होगी? आप पढ़ कर गए थे, कितनों पढ़ने में आप ब्रिलियंट होंगे, फिर भी 100% जो भी है आप प्रश्नों को सॉर्ट आउट नहीं कर पाएंगे। मैं दावे के साथ कहता हूं, आप ही नहीं, दुनिया के कोई भी व्यक्ति। तो क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर धांधली हुआ है तो इस पे बीपीएससी को, बिहार सरकार को संज्ञान लेनी चाहिए और इस जो भी परीक्षा को स्थगित करनी चाहिए, रद्द करनी चाहिए, फिर से करनी चाहिए, जो भी है रीशेड्यूल फिर से करनी चाहिए, नया जो भी है टाइम देना चाहिए एग्जाम का। 1 to 6 क्लास की ही हुआ है, अभी पूरा परीक्षा भी नहीं हुआ है, यानी कि 1 दिवसीय ही अभी परीक्षा हुआ है। उसके बाद फिर से जो भी है एग्जाम 11 to 9, 10th, 11, 12 का कहा जा रहा है कि 5 तारीख को होगा, वो भी एक टेंटेटिव डेट है। तो ये सिचुएशन चल रहा है बिहार में। खैर चलिए, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, अपना अपना प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा, क्या करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। मेरे हिसाब से ये एग्जाम को रद्द करनी चाहिए। धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया। मेरे पास रो रो कर स्टूडेंट कॉल कर रहे हैं, मैं अब क्या बताऊं। मेरे पास स्टूडेंट रो रो कर कॉल कर रहे हैं कि भैया इस प्रकार का सिचुएशन हुआ है, प्लीज एग्जाम को रद्द करवाइए, प्लीज एग्जाम रद्द हो जाए, प्लीज एग्जाम रद्द हो जाए, प्लीज एग्जाम रद्द हो जाए। ये वो स्टूडेंट कर रहे हैं जो पढ़ कर गए थे एग्जाम देने के लिए, वो कह रहे हैं। अब इस प्रकार से किसको जलन होगा? जो सेटिंग करवाया, जो पैसा खर्च किया हो, वही ना कह सकता है कि भैया नहीं कुछ होना चाहिए, अच्छे प्रकार से बस रिजल्ट आ जाए, ज्वाइनिंग हो जाए। खैर चलिए, अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।